कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। ओडिशा के कोरापुट जिला के एक गांव में 4 ईसाई परिवारों के साथ में बहुत दुखद और दर्दनाक घटना घट गया है। जिस गांव में इस 4 ईसाई परिवार रहते थे, उस गांव में सिर्फ और सिर्फ 4 ही ईसाई परिवार रहते हैं और बाकी करीब से करीब 200 से प्लस की संख्या में हिंदू भाई बहन लोग रहते हैं। तो ऐसा समय आया कि उन हिंदू परिवार के लोगों ने उस गांव के मुखिया के साथ में मिलकर यह प्लान बनाए कि उन 4 ईसाई परिवारों को हिंदू धर्म में शामिल होने को कहना है, और यदि वे शामिल नहीं होते हैं तो उनका घर द्वार सब कुछ तोड़ देना है, और यहाँ तक कि उनको उस गांव में रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा, उनका नामो निशान तक मिट जाएगा। और आखिरकार घटना यह घटा कि उन लोगों ने उन 4 ईसाई परिवारों को हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उन 4 ईसाई परिवारों ने हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए इनकार कर दिया। और उसके बाद में उनके साथ में यह घटना घटा कि करीब से करीब रात के 12 या 1 बजे के आसपास जब वो लोग सो रहे थे, उस समय उन लोगों ने उनका घर को तोड़ा और उन 4 ईसाई परिवारों को मार मार के बेहाल कर दिया। और यहाँ तक कि उन 4 ईसाई परिवारों ने डर के मारे कहीं जंगल में जाके वो लोग छिप गए। और उसके बाद में उन हिंदू परिवार के लोगों ने उनका घर द्वार सब कुछ तोड़ दिए। फिर दूसरा दिन जब सुबह हुआ, उस समय जब वहाँ पे पत्रकार पहुँचते हैं और उनको जब सवाल किया जाता है कि आप लोगों ने उन 4 ईसाई परिवारों को क्यों मारा, घर से क्यों निकाल दिए, उनका घर द्वार क्यों तोड़ दिए, तो उस समय उस गांव के मुखिया कहते हैं कि वो लोग जैसे चाहेंगे वैसे उनको जीने का अधिकार है और हम लोगों को अपना जिंदगी जीने का अधिकार है। हम लोग उनका जिंदगी का रास्ता में, उनका जीवन का सफर में हम उनको कभी बाधा नहीं डालेंगे, ऐसा उस गांव के मुखिया कहते हैं। लेकिन अंदर से उनका प्लान कुछ और ही है। उनका प्लान यही है कि वे यदि हिंदू धर्म में शामिल नहीं होते हैं तो उनको मार पीट कर उनका घर द्वार तोड़ देना है और उनको उस जगह से भगा देना है। और उसके बाद में उस पत्रकार ने उस गांव के और कई सारे लोगों को जब सवाल करते हैं, वे जो 4 ईसाई परिवार हैं वे कहाँ हैं, आप लोगों ने उनको मार पीट कर कहाँ भगाया। उस टाइम वे कहते हैं कि वे कहाँ गए हैं हमको नहीं पता, क्या हम लोग उनका ठेका लेके रखे हैं। इस प्रकार से उन लोगों की तरफ से जवाब आता है। दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ईसाई लोगों के साथ में किस प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है। पहले ऐसा समय था कि ईसाई लोगों के साथ में बहुत पहले से ऐसा घटना घटते आ रहा है, लेकिन इतना कभी नहीं हो रहा था दोस्तों। लेकिन दिन प्रतिदिन समय निकट ही निकट आ रहा है और दिन प्रतिदिन ईसाई लोगों के साथ में इस प्रकार से घटनाएं बहुत जोर शोर से घट रहा है। और ऐसे में, ऐसे परिस्थितियों के समय में बहुत सारे ईसाई लोग अपना विश्वास से डगमगा जाएंगे और वे यीशु मसीह को छोड़ भी देंगे। लेकिन इन ईसाई परिवारों ने उतना दर्द सहने के बाद भी, उनके साथ में इतना कुछ घटनाएं घटने के बाद भी उन लोगों ने यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। इस घटना घटने के बाद में मैं, जितने भी मेरे ईसाई भाई बहन लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे और बहुत घटनाएं आगे बहुत सारे ईसाई लोगों के साथ में घटना है। और यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 22 में वचन कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। वचन में साफ लिखा है कि ये सब कुछ जो आज के समय में ईसाई लोगों के साथ में घट रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण से। जितने भी लोगों ने आज ऐसा परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ
यीशु मसीह के नाम के कारण ही उन लोगों के साथ में ऐसा घटनाएं घट रहा है। लेकिन वचन कहता है कि जो अंत तक धीर बना रहेगा, जो अंत तक ऐसा परिस्थितियों का सामना करके टिके रहेगा, यीशु मसीह का विश्वास से नहीं डगमगाएगा, यीशु मसीह को इस संसार के लोगों के सामने इनकार नहीं करेगा, उसी व्यक्ति को ही मुक्ति मिलेगी, उसी को ही मुक्ति मिलेगी। यदि आप लोग आगे वचन में पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 24 का 9, 10 और 13 में, तो वचन कहता है, उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। अर्थात ऐसा एक समय आएगा कि लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। और वही समय अभी आ रहा है दोस्तों, जैसे घटनाएं दिन प्रतिदिन ईसाई लोगों के साथ में घट रहा है। इससे यह पता चलता है कि वो समय आ रहा है और मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह के नाम के कारण ही जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उन लोगों को यीशु मसीह के नाम के कारण ही सब राष्ट्र बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। और उस समय जब इस प्रकार से ईसाई लोगों के साथ में घटनाएं घटेगा तो बहुत सारे लोग विचलित हो जाएंगे, विश्वास से डगमगा जाएंगे और वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। वे विश्वास से विचलित होकर एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे। और वही आज के समय में हो रहा है दोस्तों। किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। वचन कहता है कि किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा, ऐसा परिस्थितियों का सामना करके जो अंत तक यीशु मसीह का विश्वास में अटल रहेगा, यीशु मसीह के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाएगा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, तो उसी को मुक्ति मिलेगी। और ये पल, ये समय इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है कि उस समय बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे। और परमेश्वर को पहले से पता है कि जब ऐसा समय आएगा तो बहुत सारे लोग विचलित हो जाएंगे और यीशु मसीह को छोड़ देंगे। लेकिन जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। मैं अंत में जाते जाते आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिन 4 ईसाई परिवारों के साथ में इतना दर्दनाक घटनाएं घटा, जिन 4 ईसाई लोगों के साथ में इतना दर्दनाक घटनाएं घटा, उन लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करें ताकि वे अभी और इस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करेंगे। इसलिए उन लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करें कि वे विश्वास से विचलित नहीं होंगे, विश्वास से नहीं डगमगाएंगे। यीशु मसीह को जैसे इन लोगों के सामने इनकार नहीं किए, वैसे ही वो लोग आगे यीशु मसीह का विश्वास में ही आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का प्रार्थना से यीशु मसीह उन्हें साहस प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे और इस प्रकार के परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस देंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।